एक मिरासी को पढ़ने का बहुत शौक था। वो रोज़ खुदा से दुआ करता, या खुदा मुझे पढ़ने की तौफीक दे दे। वो लम्हा कबूलियत का था, इसकी दुआ कबूल हो गई। अब माशाल्लाह वो मिरासी मेरी पोस्ट पढ़ रहा है। टीचर, बारिश के साथ बिजली क्यों चमकती है? स्टूडेंट, मिस इसलिए ताकि पता चल सके कि कौन कौन सी जगह सूखी रह गई है। बट साहब अपनी माँ से, अम्मी आज दोस्त के घर अफ्तारी में इतना खाया कि दीवार का सहारा लेकर घर पहुँचा हूँ। माँ, पुत्र ये तो कुछ भी नहीं। तेरे अब्बा जान जब किसी दोस्त के घर अफ्तारी पर जाते थे तो लोग इन्हें चारपाई पर उठाकर घर छोड़ जाया करते थे। जापानी बिस्किट फैक्ट्री में मशीन ने एक पैकेट खाली पैक कर दिया। उन्होंने मिसिंग चेकिंग करने के लिए $60,000 की एक्सेल मशीन खरीद ली। कराची की एक बिस्किट फैक्ट्री में भी ऐसा हुआ तो उन्होंने सिर्फ एक स्टैंड फैन लगा दिया ताकि खाली पैकेट हवा से उड़ जाए। बाप, मेरे 4 बच्चे हैं। एक ने MBA किया है, दूसरे ने इंजीनियरिंग की है, तीसरे ने PhD किया और चौथा चोर है। दोस्त, तुम चोर को निकाल क्यों नहीं देते? बाप, वही तो कमाता है, बाकी तो सब बेरोजगार हैं। एक हैंडसम लड़का क्लास में आया, सारी लड़कियां इसको लाइन मारने लगी। अचानक लड़का ऊंची आवाज में बोला, साइड पे हो जाओ, झाड़ू लगाना है। लड़की, क्या तुम मेरे लिए चांद ला सकते हो? लड़के ने शीशा सामने कर दिया। लड़की, उफ, तुम मुझे चांद समझते हो? लड़का, नहीं, शक्ल देखो और फरमाइशें देखो। गैर कंबल के सो रहे थे। महमूद और अयाज फुल स्पीड में पंखा चलाकर भाग गया फरार। बैंगन जैसी रंगत पे इतराती है, हाय ओए ये तो ज्यादती है। वक्त पर शादी कर लेनी चाहिए, नखरे नहीं, वरना मेरे मोहल्ले में मास्टर अतीक साहब रहते हैं। 44 साल की उम्र में इनकी शादी हुई। एक दिन फरमाते हैं कि जब मैं 23 साल का था तो डायरी में 40 ऐसी खूबियां नोट की जो मेरी मुतवक्का बीवी में होनी चाहिए। वक्त गुजर गया लेकिन ऐसी बीवी ना मिल सकी जिसमें 40 खूबियां हों, और मास्टर अतीक साहब हर साल 1-2 खूबियां काटते रहे। चलो ये खूबियां ना हो तो लड़की कबूल है। बिलाखिर 40 साल के हो गए और डायरी में सिर्फ एक खूबी लिखी रह गई। वो ये थी कि सिर्फ औरत होनी चाहिए। 2 कौमी नजरिया, बेटी बीमार हो तो दुख होता है, बहू बीमार हो तो ड्रामा लगता है। शेख साहब ATM मशीन पर कुछ पैसे निकलवाने के लिए तशरीफ ले गए तो पता चला ही मशीन ही खराब है। चेक बुक जेब में थी। बैंक के अंदर का कैशियर को 1000 रुपए का नोट चेक काट कर केस करवाने को दिया। कैशियर ने कहा, जनाब आली, हमारे पास नया रूल आया है कि अगर चेक 5000 रुपए से कम होगा तो हम आपके हिसाब से चार्जर के नाम पे 10 रुपए काटेंगे। शेख साहब ने कैशियर से चेक वापस लिया और 6000 रुपए का नया चेक बनाकर कैश करने के लिए दे दिया। कैशियर ने जरूरी कार्रवाई के बाद जैसे ही 6000 रुपए का कैश शेख साहब को थमाया, शेख साहब ने इसमें 1000 रुपए उठाकर बाकी के पैसे वापस कैशियर को लौटाते हुए कहा कि वे ये 5000 मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दे। कैशियर ने खामोश नजरों से शेख साहब को घूरा तो शेख साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, ये जिसने नया रूल बनाया है उसको मेरा सलाम कहना। मालिक अपने मुलाजिम से, बिल्ली तो मेरी मरी है, तुम क्यों रो रो कर हलकान हो रहे हो? मुलाजिम, जनाब अब मैं दूध पी कर किस पर इल्जाम लगाया करूँगा? मर्द हजरात, घर पर सिर्फ 2 सबब से ही खुश हो सकते हैं, बीवी नहीं हो, बीवी नहीं हो। राना नमाज पढ़ रहा था। एक आदमी दूसरे को बता रहा था कि राना बड़ा नमाजी परहेजगार है। राना नमाज तोड़कर बोला, इसको बताओ मैंने आज भी किया है। मैंने उर्दू ज़बान पर तहकीक की, नतीजा निकला हर्फ ड़े से कोई अल्फाज शुरू ही नहीं होता। फिर एक लाहौरी लड़की को रेलवे स्टेशन कहते सुना तो वो मेरी तहकीक की मौत का दिन था। स्टूडेंट, MBA का एक चपड़ासी से मेरे पास इल्म है, डिग्री है, 4 लोगों में इज्जत है, तुम्हारे पास क्या शीदा? हाँ, मेरे पास नौकरी है। बाज़ औक़ात हाँ का मतलब होता है चल जा अपना काम कर। 2 दोस्त बहुत चालाक थे। इन्हें लाहौर जाना था मगर ट्रेन में तल धरने का कोई जगह न थी। रात के वक्त उन्होंने शोर मचा दिया। बोगी में सांप आ गया। तमाम मुसाफिर खौफ के मारे डब्बे से उतर गए। दोनों दोस्त जल्दी से ट्रेन में सवार हो गए और बर्थ पर सो गए। जब इनकी आंख खुली तो सामने एक कुली खड़ा था। उन्होंने इससे पूछा, भाई साहब क्या लाहौर आ गया? कुली हैरत से, लाहौर जनाब, इस डब्बे में सांप घुस गया था इसलिए ये डब्बा ट्रेन से काट दिया गया था। बीवी, आप मोटे होते जा रहे हो। शौहर, आप भी तो मोटी होती जा रही हो। बीवी, मैं तो माँ बने। शौहर, मैं भी तो बाप बन रहा हूँ।
आयशा नमाज पढ़कर अपनी शादी की दुआ मांगने लगी तो शर्मा गई और दुआ मांगने लगी, या अल्लाह मैं अपने लिए नहीं मांगती, बस मेरी अम्मी को खूबसूरत सा दामाद दे दे। थोड़े दिनों बाद आयशा की छोटी बहन का एक बहुत से प्यारे लड़के के साथ रिश्ता पक्का हो गया। इसलिए कहते हैं दुआओं में ड्रामे नहीं किया करते। इंग्लिश माँ गुड नाइट डियर, हिंदुस्तानी माँ सुबह रात्रि बेटा, पंजाबी माँ सो जा कुत्तिया मोबाइल दा छेड़ा कट दे, रख दे अपने प्यो नू फोन डाली माँ नूल सवेरे गल कर रही। मेरे दिल में धूम जिस लड़की ने मजा रखी है, नाम इसका शौक हसीना अल्लाह रखी है। मैं अल्लाह रखा हूँ, वो अल्लाह रखी है, शायद अल्लाह ने मेरे लिए बना रखी है। कहते हैं रखी हुई चीज़ ही काम आती है, इसलिए मैंने भी रखी से लगा रखी है। अब हकीकत तो ये बतलाने के लिए रखी है कि रखी ने रातों को नींदें उड़ा रखी है। ये क्या तुमने रखी रखी लगा रखी है? कम वक्त रखी ने तो किसी और से लगा रखी है। पहले ने एक रेड सिग्नल तोड़ा, पीछे से 5 ने तोड़ा। पुलिस ने पहले के अलावा तमाम का चालान काट दिया, बाकियों ने पूछा इसे क्यों छोड़ दिया। इंस्पेक्टर ये हमारा आदमी है, ये वापस जाएगा, सिग्नल तोड़ेगा और आपकी तरह 4-5 दोबारा फंसवाएगा। हमें भी तो टारगेट पूरा करने होते हैं। मोबाइल के अंधाधुंध इस्तेमाल की एक और मिसाल बाबा जी कहते हैं कि कल मैं व्हाट्सएप इस्तेमाल करता हुआ अपने घर की बजाय हमसायों के घर में दाखिल हो गया। टीवी लाउंज में जाकर बैठा तो पता चला ये अपना घर नहीं है। अभी मैं कुछ यूं सोच ही रहा था कि हमसायों की बीवी भी अपने किचन से मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते करते बाहर निकली, पहले मुझे पानी दी, साथ ये सवाल भी कर डाला कि आज ऑफिस से जल्दी कैसे। मैं अभी जवाब सोच ही रहा था कि हमसायों का शौहर भी वो फ़ोन इस्तेमाल करता करता घर में दाखिल हुआ, जिसे देखकर मैं परेशान हो गया। अब वो मुझे घर बैठा देखकर क्या सोचेगा। लेकिन जैसे ही हमसायों ने मुझे टीवी लाउंज में चाय पीते देखा तो फ़ौरन मुझे सॉरी बोला और घर से बाहर चला गया। टीचर अगर मैं तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें 1 हफ्ते में ठीक कर देती। सीधा मिस मैं कल अपने अब्बू से मशवरा करके आपको बता दूंगा। साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल हो रहा था। प्रोफेसर ने चूहे के लिए एक तरफ केक और दूसरी तरफ चूहा रख दी। चूहा फौरन केक की तरफ लपका, दूसरी दफ़ा केक को बदल कर रोटी रखी। चूहा रोटी की तरफ लपका। इस दफ़ा काफ़ी मुख्तलिफ खाने बदल कर देखे मगर चूहा हर दफ़ा खाने की तरफ लपका भागा। प्रोफेसर बस साबित हो गया भूख ही सबसे बड़ी ताकत है। इतने में आखिरी बेंच से आवाज़ आई, सर एक दफ़ा चूहा भी बदल कर देख लो, हो सकता है ये इसकी बीवी हो। पहलवान की टांगें नीली हो गई, हकीम जहर फैल गया है, काटना पड़ेगी टांग, मजबूरन काट दी। 3 दिन बाद दूसरी भी नीली होगी, हकीम ये भी काटनी पड़ेगी, जहर काफ़ी फैल गया है। अब जनाब पहलवान जी को लकड़ी की टांगें लग गई। लो जी फिर 8 दिन बाद लकड़ी की टांगें भी नीली होगी। हकीम अब समझ आई तुम्हारी धोती का रंग उतरा है, परेशानी की कोई बात नहीं। शौहर जिम से एक्सरसाइज करके घर आया और किचन में खड़ी अपनी बीवी से बोला, बेगम ये देखो मेरे ऐब। प्याज काटती बेगम शौहर की तरफ देखते बोली, मुझे तो शुरू दिन से अंदर ऐब ही ऐब नजर आ रहे थे, शुक्र है आज तुम्हें वे अपने ऐब नजर आ ही गए। काश तुम बकरी होती और मैं कहता बेवफा कौन, और तुम कहती मैं। कोई उर्स का लंगर नहीं खाता तो कोई मिलाद का, कोई मुहर्रम की निहार नहीं खाता, लेकिन गरीब का हक और हराम की कमाई सब खा जाते हैं। 2 सीटों वाला हेलीकॉप्टर कब्रिस्तान में गिरकर तबाह हो गया। गवर्नमेंट ने एक सरदार ऑफिसर को तहकीकात के लिए भेजा। सरदार ने 2 घंटे बाद इतला दी 901 लाशें मिल चुकी हैं, मजीद खुदाई जारी है। पहली लड़की आजकल के लड़कों का कोई एतबार नहीं, अब तो मैं इस कुत्ते कमीने की शक्ल भी नहीं देखूंगी। सहेली क्यों क्या हुआ, तुमने इसको किसी और लड़की के साथ देख लिया? पहली लड़की, अरे नहीं यार इसने मुझे किसी और के साथ देख लिया, हालांकि कह रहा था मैं पिंडी जा रहा हूँ, झूठा धोखेबाज। दुनिया में 3 लोग बहुत प्यारे और अच्छे हैं, एक मैं, दूसरा मेरे वालिदैन की औलाद यानी कि मैं, और तीसरा आपका दोस्त यानी कि मैं। जलो मत, हौसला रखो, आप भी इतने तो प्यारे और अच्छे इंसान के दोस्त हो यानी कि फिर भी हैं। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने फ़नी जोक्स और फ़नी लतीफ़ों को एंजॉय किया होगा। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको एंटरटेन करना होता है, आपके चेहरे पे हंसी लाना होता है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाना होता है। वीडियो बनाने का मकसद आपको हरगिज़ किसी शख्स, किसी कौम या किसी भी फ़र्द की दिलदारी करना या किसी को टारगेट करना नहीं होता। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, ताकि इस तरह की हम अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाते रहें, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाते रहें।
अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा। अपनों का ख्याल रखिए, अपने से छोटों का ख्याल रखिए।